जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक गुण परीक्षित व गंगाराम अघोरी तामसिक शमशानी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। जगत में एक उच्च कोटि की और साधना है। सफल सिद्धि से आध्यात्मिक स्तर अघोर तत्व की प्राप्ति होती है। अतिरिक्त इस सिद्धि के माध्यम से आप सभी तरह के नाक तीव्र तांत्रिक क्रियाओं को सकते हैं। सटकर्म के सभी तरह के कार्यों को से मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, आकर्षण आदि सभी तरह के कार्यों को हानि से पूर्ण कर सकते हैं। इनका या भी अन्य व्यक्ति का तरह के अनवसाध्य रोगों को कर सकते हैं। भी प्रकार की बाधा, दुटोना, नाक तांत्रिक क्रिया से मूठ हांडी नष्ट कर सकते हैं। प्रेत, जिन्नात, पीड़ित रोगी का इलाज कर पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। अंग पर या आपके चाहने पर किसी भी अन्य व्यक्ति पर भी प्रकार की भी तांत्रिक क्रिया का भी असर नहीं हो पाता है। जिस भी व्यक्ति विशेष को करना चाहेंगे ठीक हो जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि दुष्ट व्यक्ति आपसे किसी अन्य से क्रूरता रखता हो, लिम किस्म का हो, पर अत्याचार करता हो, तो आप रूप से कर सकते हैं, दुर्घटना करवा सकते हैं, के बुद्धि का बंधन कर सकते हैं, उसके धन आगमन का बंधन कर दरिद्र या गरीब बना सकते हैं। विपरीत अपने स्वयं का अपने किसी भी शुभ चिंतक का आगमन का रास्ता खोलकर तरह से आय अर्जित कर सकते हैं। शीघ्र ही मान बन सकते हैं। सिद्धि से उनके लिए या किसी के लिए भी अच्छा या बुरा में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। प्रकार की रुकावट जैसे विवाह की रुकावट, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की रुकावट, कचहरी मुकदमे का निपटारा, लड़ाई झगड़े का निपटारा आदि कार्यों को आप आसानी से कर सकेंगे। भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष से भी कार्य करवाने के लिए उसका वशीकरण कर सकते हैं। स्वयं में अन्य किसी में भी मोहन और आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। सिद्धि से आप प्रबंधी का भी कार्य कर सकते हैं। कार्य दिखाने के उद्देश्य से लोगों को अचंभित करने के लिए जैसा जो चाहेंगे वैसा ही दिखेगा। दिन में चाहेंगे से रात लगे, मान में तारे दिखाई दे, व्यक्ति को ऐसा ही दिखेगा। हवा में हाथ लहराकर की बारिश दिखाना चाहेंगे तो नोटों की बारिश दिखाई देगी। तरह के बंदी के कार्य को कर भी आप लोगों को अचंभित कर प्रिय हो सकते हैं। सिद्धि के माध्यम से लोगों का भला करने के लिए, कल्याण के लिए हार भी लगा सकते हैं, उनकी चौकी भी लगा सकते हैं। इस सिद्धि से आप सभी तरह के कार्यों को करने में रूप से सक्षम हो जाएंगे। विशेष साधना को शुरू करने से पहले आपको 40 दिनों की देव शिव जी, माता काली जी विशेष मंत्र की साधना करना आवश्यक है कि इस साधना के को आप सहन कर सकें। गंगाराम अघोरी जी माता त्रिपुर सुंदरी के संग चलते हैं। इनके संग हजारों लाखों की संख्या में प्रेत, पिशाच, नाथ इत्यादि चलते हैं। इन सबों की मालकिन त्रिपुर सुंदरी जी हैं। महादेव शिव जी और माता काली जी आशीर्वाद से, आज्ञा से गंगाराम अघोरी जी साधना करने से त्रिपुर सुंदरी जी की भी साधना हो जाती है। साधना का कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। अनेकों शक्तिशाली प्रेत, प्रेतनी, जिन्न, जिन्नात, पिशाचिनी आदि सब में होकर भी प्रकार की चाहे इच्छित कार्य को सत्ता से पूर्ण करते हैं। इस विशेष साधना को आप भी माह के पक्ष की या पंचमी तिथि उस दिन शनिवार हो तो भी उत्तम है, या भी अमावस्या की तिथि से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ना 41 दिनों की है। 40 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है। साधना वाले दिन से एक दिन पूर्व या के समय तो अपने किसी निकटतम शमशान अक्सर किया जाता हो, स्नान इत्यादि कर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर आना है। शमशान भूमि में चिताएं जलाई जाती हैं। से ही कुछ दूरी पर को शमशान भूमि को प्रणाम कर उत्तर दिशा की ओर मुख कर अंगला पान पत्ता पर 3 साबुत लौंग, 2 साबुत इलायची, 1 बूंदी का लड्डू, 2 सफेद बताशा के रूप में भैरव जी के लिए, शमशानी काली जी के लिए, माता मशानी जी के लिए, बाबा गंगाराम अघोरी जी के लिए अलग भोग रखना है। भैरव जी और बाबा गंगाराम अघोरी जी के लिए बिना फिल्टर वाला पेड़ जला देना है। पूर्व की एक टिक्की जलाकर की एक धार डाल देनी है। 5 सुगंधित अगरबत्ती जलाकर की आरती पूजा करनी है। एक ताजा दाग पीला नींबू दे देनी है। हल्दी रोली छिड़क कर कल रात्रि काल से
गंगाराम अघोरी जी की न करने की से आज्ञा मांगनी है। अभी विघ्न बाधा से क्या करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मां याचना कर कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। वापस आते समय मुड़कर नहीं देखना है। आकर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर मंत्र को 3 बार पढ़ शरीर पर फूंक लेना है। शमशान जाते समय भी से निकलते समय मंत्र को 3 बार पढ़ शरीर पर मारकर ही शमशान जाना है। न वाले दिन 10 बजे से पहले इत्यादि से निवृत्त होकर पूरा शख्स धुले हुए काला वस्त्र धारण करना है। से आप सामान्य वस्त्र पहनकर मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर भूमि जाना है। स्थल को पहुंचकर दिशा की ओर मुख कर अच्छी तरह से साफ सफाई कर चिता से 12 फीट की दूरी पर बैठकर साधना करनी है। आपको बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करना है। श्री भैरव मंत्र के द्वारा ऐसा रक्षा घेरा खींच लेना है। अपने गले में भी भैरव तंत्र धारण किए रहना है। काला आसन बिछाकर बैठ जाना है। सामने आपको नया काला वस्त्र बिछाना है। एक नए दीपक में की पड़ी हुई बाती वाला बाती का के तेल से पग जलाना है। कल लोबान की अगरबत्ती जलाकर गुरुजी गणेश जी, शिव जी, भैरव जी, शमशानी काली जी, मशानी जी मानसिक रूप से अर्चना करनी है। वो से करने की आज्ञा मांगनी है। विघ्न बाधा से रक्षा करने साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। मानसिक रूप से गंगाराम अघोरी जी का आह्वान कर आरती पूजा करनी है। अधिक लाल पुष्प अर्पित करने हैं। प्रथम दिन अंतिम दिन के रूप में की कलेजी का सर पैर, मुर्गे की कलेजी, मुर्गे का सर व पैर, पंख ठीक है किसी पात्र में ते के दोने में के रूप में रखना है। ठीक है किसी पात्र में नारियल के खप्पर में किसी देसी शराब रखनी है। उस सामग्री के चारों तरफ अब की एक धार की घेरा बना देनी है। ना के बाकी के 40 दिन आपको साबुत की भुनी हुई मछली शराब के रूप में रखनी है। संभव हो तो की बनी सफेद पीस मिठाई भी रख सकते हैं। बूंदी के लड्डू रख सकते हैं। मिट्टी के एक काला चिलम में विशेष सामग्री भरकर जलाकर हमसे रख देना है। केवड़ा गुलाब इत्र का तरफ छिड़काव कर वस्तुओं पर भी करना है। अपने दाहिने हाथ में लेकर प्रथम दिन देव शिव जी को साक्षी मानते हुए थोड़ा सा संकल्प लेना है। तो भूमि पे छोड़ते हुए सुंदरा और अग्निदेव को प्रणाम कर लेना है। सिद्ध काला हकीक माला या सिद्ध रुद्राक्ष माला से मंत्र का जप यानी याद कर ऐसा बुदबुदाते हुए बंद कर 30 माला मंत्र का जप 40 दिनों तक करना है। तो जप के दौरान तरह के भयावह भव होंगे। तरह के पिशाच जिन जिन्नात पिशाचिनी कंकाल इत्यादि पढ़ने लगेंगे की तरफ हुए भी प्रतीत होंगे। आपको इन सब से या घबराने की आवश्यकता नहीं है। को एकाग्रचित होकर संयम रखते हुए विश्वास के साथ जप करते रहना है। कुछ दिनों के बाद मंत्र जप के दौरान ने जो चिलम जला कर रखी है ते लपटें लगेंगी। क्या इस बात का संकेत है कि कोई इसकी सिद्धि शीघ्र प्राप्त होने वाली है। 40वें दिन जब के उपरांत आपके समक्ष गंगाराम अघोरी जी रूप से प्रत्यक्ष हो जाएं। उनको सादर प्रणाम करना है। आजीवन अपनी कृपा बनाए रखने आशीर्वाद देने की कहनी है। सहृदय पूर्वक सामग्री अर्पित करना है। ग्रहण कर प्रसन्न होकर जब वह आशीर्वाद दे दें तो साष्टांग प्रणाम करना है। भूल चूक के लिए याचना भी करनी है। 3 दिन आपको अपने संग ऐसे मुरमुरे फुटौने थोड़ी सी शराब मिलाकर रखनी है। थोड़े से सफेद बतासे भी कि जब बाबा गंगाराम अघोरी रूप से आपके सामने आएंगे तो के संग सारी अन्य तियां भी हैंगी। अब बाबा गंगाराम अघोरी जी को सामग्री अर्पित कर अबों की तरफ भी आपको मुरे फुटौने तासे इत्यादि देने हैं। काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ व पवित्र रहना है। सात्विक भोजन ग्रहण करना है। वचन नहीं बोलना है। पर क्रोध नहीं करना है। मन में जन कल्याण की भावना रखनी है। तरह से विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर कर दीक्षा साधना की दीक्षा जागृत मंत्र व संस्कारित माला व अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र और वृद्धि यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र व पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए हम तंत्र मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच मन को दूर करवाना, वशीकरण, शुरू से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराए खिलाए पिलाए को दूर करवाना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं
अनवसाद रोगों के लिए साटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, सफेद दाग, चर्म रोग, कोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, सर, लीवर प्रॉब्लम बढ़ाने की औषधि, खाना ताकत में कमी की औषधि, रोग स्वप्न दोष की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, कानों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।